वेलकम स्टूडेंट, आज हम शुरू करने लगे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 और उसकी असाइनमेंट नंबर 3.1। तो चलें साथ रीड करते हैं और साथ इधर से अंडरस्टैंड करते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज़ द मोशन ऑफ कार इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है कि ये वेलोसिटी है ग्राफ में और ये टाइम है, तो हम इसको बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बाय रीडिंग द स्केल केयरफुली, तो यहाँ पर स्केल ड्रा कर दिए गए हैं जो कि वन स्केल डिवीज़न जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, जो वेलोसिटी के लिए है। यानी कि यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ तक 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25 और इस तरह अकॉर्डिंगली है। और दूसरा वन स्केल डिवीज़न जो है वो टाइम के लिए है 1 सेकंड, जो कि यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने ड्रा कर दिया। इसके बाद वो कह रहे हैं कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार बिटवीन सेगमेंट ए एंड बी। यानी कि हमने क्या करना है, इसके ए पार्ट में एक्सेलरेशन जो है वो ए से बी तक का वो हमने फाइंड आउट करना है। इसके बाद बी एंड सी यानी बी टू सी कितना एक्सेलरेशन होता है वो फाइंड आउट करना है। सी एंड डी यानी सी से डी तक का, और डी एंड ई और यहाँ से फाइनली ई तक का फाइंड आउट करना है। फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो ये जो है ये स्लोप बनी हुई है, इनको हमने जो है वही फाइंड आउट करेंगे, तो वही उसका एक्सेलरेशन एक्चुअली होगा। इसके बाद इसका पार्ट बी भी वो कह रहे हैं कैलकुलेट द कार्स एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द कंप्लीट जर्नी। तो हमने इसके बाद क्या करना है कि इसका एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम ये करते हैं कि पहले हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन जो है उसके लिए क्या यहाँ पर ग्राफ में फार्मूला जो है वो होता है कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी जो है, यानी इसको हम कह लें कि ए टू बी अगर हमने फाइंड आउट करना है तो वी बी टू वी ए, और उधर से उनके अकॉर्डिंगली जो टाइम है टी बी माइनस टी ए जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले पार्ट ए जो है वो हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर पार्ट ए लिखते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको पार्ट 1 दे देते हैं और उसके लिए हम लिखेंगे ए जो है इक्वल टू वी बी माइनस वी ए अपॉन टी बी माइनस टी ए। तो वी बी की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, वो आ रही है यहाँ पर 50 से 55, तो 55 माइनस 25 हम यहाँ लिख लेते हैं 55 माइनस 25 मीटर पर सेकंड है अपॉन, अब यहाँ पर जो टाइम के लिए वो क्या है कि ये आ रहा है 3 सेकंड, तो 3 माइनस 0, 55 को 25 से माइनस किया तो आएगा 30 अपॉन 3। तो इस तरह से जब हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हम इसका सेकंड जो है जो उन्होंने लिखा हुआ है कि बी टू सी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन
फ्रॉम बी टू सी। तो ये भी क्या होगा कि इस स्लोप को हम फाइंड आउट करेंगे बी टू सी को। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि स्लोप जो है वो ज़ीरो है। यहाँ तो स्लोप मौजूद थी, यानी ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्चुअली स्लोप ही थी। तो यहाँ पर स्लोप जो है वो ज़ीरो है, यानी कि 55 मीटर पर सेकंड यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर भी 55 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी आ रही है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे स्लोप ए जो है वो एक्सेलरेशन के तौर पे, जो कि हम लिखेंगे कि वी सी माइनस वी ए अपॉन टी सी माइनस टी ए। तो वी सी की वैल्यू भी 55 है और वी बी की भी वैल्यू 55 है। तो 55 मीटर पर सेकंड माइनस 55 अपॉन, अलबत्ता ये है कि टाइम जो है वो चेंज हुआ है, जो कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 7 माइनस 3। जब 55 को 55 से माइनस करेंगे तो आएगा 0 अपॉन 3। तो हम यहाँ लिख लेंगे 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी भी फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम इसका जो नंबर 3 पार्ट है वो हम लिखते हैं सेम एज इट इज़ ही, और वो है एक्सेलरेशन फ्रॉम सी टू डी। एक्सेलरेशन फ्रॉम सी टू डी। उसके लिए भी सेम इसी तरह से हम स्लोप जो है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम उसी तरह से वी डी माइनस वी सी करेंगे। अपॉन टी डी माइनस टी सी। अब यहाँ हम ये देखेंगे सी टू डी में वेलोसिटी वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो वो है, यहाँ सी के लिए 55 है और डी के लिए 10 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 10 माइनस 55, क्योंकि डी वाली पहले लिखनी है। तो उसी तरह से 10 माइनस 55 अपॉन, और टाइम जो है वो कितना है, टाइम जो है वो यहाँ पर 10 है और इधर से 7 नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 10 माइनस 7। जब 10 माइनस 55 किया जाए तो माइनस 45 आ जाएगा। अपॉन 10 माइनस 7 करें तो वो 3 आ जाएगा, और जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि जब रिज़ल्ट माइनस में आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये रिटार्डेशन है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे रिटार्डेशन। अब हम क्या करेंगे कि लास्ट वन जो है वो टी टू ई जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरह हम इसके लिए नंबर पार्ट 4 लिख लेते हैं। पार्ट 4 एक्सेलरेशन फ्रॉम डी टू ई। जब हम डी टू ई देखेंगे तो वेलोसिटी जो है वो 0 हो चुकी है ई पे, और डी पे जो है वो 10 है।
तो हम यहाँ पर 0 - 10 लिख लेते हैं। तो यहाँ पहले स्टार्ट करते हैं स्लोप ए, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 0 - 10 अपॉन टाइम को अगर देखा जाए तो वो है यहाँ पे 16 और यहाँ पे 10। तो यहाँ लिखेंगे 16 - 10, 0 - 10 करेंगे तो -10/6 आ जाएगा। और इस तरह से जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी -1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने पार्ट ए जो है वो फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, जो कि स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है वो VA जो है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो VE, और इसी तरह से स्टार्टिंग टाइम जो है वो 0 और फाइनल टाइम जो है वो 16। तो जस्ट हमें ये दो वैल्यूज़ ही लेनी होंगी, तो बाकी हम इरेज कर लेते हैं। तो इसमें तो इधर हमें क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम ए लिखेंगे और हम क्या करेंगे VE टू VA, यानी कि VE माइनस VA करेंगे। VA अपॉन अकॉर्डिंगली TE माइनस TA। तो हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो VE की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है 0 माइनस VA की जो वैल्यू है वो 25 अपॉन, इसको भी इरेज कर लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू को भी, अपॉन 16 माइनस 0, यानी कि जो वैल्यू थी टाइम की, यहाँ पे फाइनल जो है वो 16 है और इधर 0 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 16 माइनस 0, तो ये आएगा -25 अपॉन 16। और जब ये फाइंड आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी -1.56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन, जो कि इन्होंने यहाँ बोला था कैलकुलेट द कार्स एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द कंप्लीट जर्नी, तो वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो कि रिटार्डेशन है, जो कि क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आई है। तो उम्मीद है कि आपको इस सॉल्यूशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।